एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कुछ नंबर से दिए हुए हैं 140, इनको हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स में लिखना है। तो करने का तरीका क्या रहेगा, जैसे प्राइम फैक्टर्स हम निकालते ही थे, इसको सबसे छोटे नंबर 2 से डिवाइड करते हैं, अगेन 2, 35, देन 5, 7 जा 35, ठीक है, और 7 को 7 1 जा 7। तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इसी तरीके से हमने बाकी नंबर्स को भी लिखना है। जैसे है हमारे पास 156, इसको भी लिख लेते हैं 156, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और लास्ट 13 1 जा 13। तो इसके क्या प्रोडक्ट्स रहेंगे हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ऐसे ही हम 3825 पे करेंगे, ठीक है। तो इसके जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, इसीलिए हमने 3 से स्टार्ट किया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। अगेन 3 से फिर ट्राई करते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, देन 5 5 8 जा 5 5 जा, अगेन 5 5 1 जा 5 7 जा, एंड इन द लास्ट 17 1 जा 17। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 7, इसको क्या हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ पार्ट रहेगा हमारा 5005, ठीक है। 5005 के जब आप करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसके रहेंगे आपके 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, और जो फिफ्थ वाला है 7429, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो हम 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 26 और 91 के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने। तो हम क्या करते हैं, 26 के पहले प्राइम फैक्टर से निकाल लेते हैं। तो जैसे इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 13, है ना। तो इसके बाद 91 का भी निकाल लेते हैं। 91 का क्या रहेगा, 91 को हम करते हैं 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7 3 जा 21, ठीक है 30। तो प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 26 के क्या रहेंगे, 2 इंटू 13, और 91 के क्या रहेंगे
7 इंटू 13। ठीक है, तो जब इनके हम एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 2, 7 एंड दोनों 13 में से एक ही 13 आएगा हमारे नीचे, मतलब हो जाएगा 14 इंटू 13, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 182। अच्छा, अगर इसी के एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ तो आपको दिख ही रहा होगा कि एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, दोनों में है जो, वो सिर्फ 13 है। 13 एक नंबर ऐसा है जो इन दोनों में है, तो इसका एचसीएफ कितना रहेगा, 13। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं, फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए क्या रहेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा है 182 और एचसीएफ है 13। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 2366। और जब इनका प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स क्या है हमारे 26 एंड 91। जब इनका प्रोडक्ट करते हैं तो हमको कितना मिलता है, 2366। तो ये वेरीफाई भी हो गया, लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट और फिर थर्ड पार्ट भी करेंगे। तो सेकंड पार्ट कर लेते हैं, 510 प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं इसके। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2, 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, अच्छा, और तो नहीं हो सकता इसका, तो इतना ही रखते हैं। दूसरा है 92। 92 को क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23 1। यहाँ पे भी 51 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में क्या रहेगा, 2 इंटू 5 इंटू 51, ये हो गया हमारा 510 का, और 2 इंटू 2 इंटू 23, ये हो गया हमारा 92 का। तो एलसीएम में 2 इंटू 2, क्योंकि एक ही 2 आएगा इन दोनों का, इंटू 5 इंटू 51 इंटू 23। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा जो एलसीएम रहेगा वो आएगा हमारा 23460, 23460। ठीक है, अच्छा, इनके एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ इसमें कितना आ रहा है, ध्यान से देखो। एचसीएफ जो दोनों में है, दोनों में सिर्फ एक ही नंबर है 2 जो दोनों में है, तो इसका एचसीएफ होगा। फिर वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब 23460 इंटू 2, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर कितना हो जाएगा, 510 इंटू 92। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे और आप देखेंगे कि ये इक्वल आएंगे, इसलिए हम लास्ट में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ दो दो पार्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें भी मैं एक पार्ट करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा, 12 है, 12 के हम प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, 15 है, 15 का कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15। 21 है, 3 7 जा 21। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ मतलब जो तीनों में हो,
तो तीनों में क्या है, 3 3 3, एक नंबर 3 है जो तीनों में है। अच्छा, इसके बाद एलसीएम, ठीक है, इनका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम देखते हैं कितना था। देखो यहाँ से 2 × 2, अच्छा सब में 3 है तो 3 एक ही आएगा, इंटू 5 × 7, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 2 2 × 4 15, 4 × 15 इंटू 7 60 इंटू 7 420, ठीक है। तो हमारे पास एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया, ठीक है। यही हमसे पूछा था। ऐसे ही आप चाहे तो इनका भी निकाल सकते हैं, 17 का तो सिंपल था, 1 × 17, क्योंकि फैक्टर ही नहीं है। 23 भी फैक्टर नहीं होगा, 1 × 23, और 29 भी प्राइम नंबर है तो 1 × 29। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इनका, कुछ है ही नहीं इसमें कॉमन, एचसीएफ तो सेम 1। और एलसीएम क्या रहेगा, एलसीएम इनका हो जाएगा 17 × 23 × 29, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो ये 11339 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट भी कर ही देता हूँ फिर, चलो। 8 है, 2 × 2 × 2 9 है, 3 × 3 25 है, 5 × 5, ठीक है। और तो कुछ नहीं हो रहा। तो सबसे पहले इसके एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ देखो, तीनों में कुछ भी नहीं है, 2 यहाँ है फर्स्ट वाले में है, बट सेकंड वाले में नहीं है, थर्ड वाले में नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक नंबर हम ऐड कर सकते हैं, 1, जो सब में होगा। तो एलसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अच्छा, एलसीएम के लिए क्या होगा, देखो 2 × 2 × 2, ये भी पूरा पूरा आ जाएगा, 3 × 3 भी पूरा आएगा, और 5 × 5 भी पूरा आ जाएगा, है ना। तो 5 2 10, 5 2 10, 10 × 10 तो ये आ गया 6, एंड 6 3 18। तो ये जो आ रहा है हमारा 1800 आ रहा है इसका आंसर, क्लियर है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, मतलब फोर्थ क्वेश्चन, गिवन एचसीएफ आपको दे रखा है 9, और हमसे पूछ रहा है एलसीएम कितना होगा, और नंबर्स जो है हमारे पास वो हैं 306 एंड 657। तो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, उस फॉर्मूले को ही हम अप्लाई करेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें एलसीएम निकालना है। देखो क्या लिखा है, गिवन दैट एचसीएफ एलसीएम, फाइंड दी एचसीएफ एलसीएम। तो एलसीएम हमको फाइंड करना है। एचसीएम हमारे पास 9 है, और प्रोडक्ट को हम 306 इंटू 657 ऐसे लिखेंगे। तो एलसीएम कितना रहेगा हमारे पास, 306 इंटू 657 एंड डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना। सॉल्व जैसे करेंगे, 9 3 जा एंड 4 जा, तो ये 34 इंटू 657 आएगा। मतलब कहने का है कि एलसीएम जो आ रहा है वो आएगा हमारा 22338, ठीक है। तो आई होप ये सभी सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।